अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट जो जंग बंदी हुई और जंग बंदी ख़त्म भी हो गई उसके मुतालिक आज आपसे बात करने को दिल चाह रहा था। वो इसलिए कि हमारी कौम की बदनसीबी भी बाज़ दफ़ा वाकई अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि ना इनकी सोच है लोगों की। अब सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब को सलूट पेश करता हूँ कि भाई उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। ताबेदार होंठ दबा दबा के बोलते हैं माशाल्लाह से, और किसी को कुछ नहीं कहते, बेज़र से आदमी है बिल्कुल। बस पैसा जेब में आ जाए, बाकी कोई खुदा ना करे कोई भी मसला नहीं है। तो वो उन्होंने जो था ना कहा कि हम यौम तशक्कुर मनाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से जंगबंदी हो गई। ओ भाई, अल्लाह को तो पता भी नहीं होगा कि क्या किया तुमने, ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके ऊपर तुम तशक्कुर बनाओगे। भाई तुम एक तरफ तो कह रहे हो कि हकीकतन आर्मी ने कुर्बानी दी है। मैं आपको एक बात बता दूं, सियासतदान कुर्बानी नहीं देते, ये बात बिल्कुल ठीक बात है, अपना काम नहीं करते सियासतदान। मैं इसलिए नहीं कहता कि, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब सियासतदानों का काम क्या है कि अपना केस मजबूत पेश करें अमेरिका या यूएनओ के सामने। तो अब मंसूर अली ख़ान साहब का प्रोग्राम देखा मैंने, तो वो कह रहे थे कि यार देखो जंगबंदी भी हो गई है और ट्रम्प साहब ने भी उसको उन्होंने किया, ये करवाया काम। यानी इनके बस का नहीं था, दोनों इस काबिल नहीं है पाकिस्तान इंडिया के ये आपस में मसले हल कर लें। वो चौधरी बन गए, लेकिन उसका तो वेटेज होता है ना ट्रम्प का, ट्रम्प साहब का। तो उन्होंने उसके वेटेज को भी कोई माना नहीं। ओ भाई, आपकी जो सोच है ना वो कबूतर की सोच है। आप खुद भी कहते हैं ना, मैं कबूतर पाला हुआ है और कबूतर लेके आता है इन्फॉर्मेशन। आप अकाब बने, अकाब की तरह सोचें। आप नेशनल सोच है आपके पास, इंटरनेशनल सोच सोचें। देखिए, आप कहते हैं वो ट्रम्प साहब, मैं तो खैर ट्रम्प ही कहता हूँ उसको, लेकिन ट्रम्प साहब ने तो वहाँ भी करवाया था सीज़ फायर इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ। क्या हुआ? कोई नहीं माना, उन्होंने किसी ने नहीं माना। इनका जो है ना दिखाने का और दांत है और खाने के और हैं भाईजान। जब मैं सिंपल तरीका यही है कि जो जब आपके झगड़े हुए पड़ोसियों के साथ, स्पेशली पड़ोसियों के साथ ही होते हैं, आपके खुद दोस्त अहबाबों को इन्वॉल्व करें, आप जो करीबी दोस्त हैं, मगर आपको दोस्ती कोई नहीं है, तो उसके ज़रिए आप हल कर सकते हैं। इंडिया कोई वो नहीं है, आप हमारे हैं वो साथी। 1500 साल से हम लड़ रहे हैं उनके साथ, साथ ही रह रहे हैं ना। जैसे ट्रम्प साहब ने कहा कि वो झगड़ा करते हैं 1500 साल से, उनको मुराद ये थी कि प्यारे नबी के ज़माने से ये झगड़े चल रहे हैं, हिंदुओं को हम अच्छा नहीं समझते हैं। हालांकि मज़हब तो हर एक अपना अलग अलग मज़हब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल जो मसला है ना, रूट काज को देखना चाहिए कि भाई आप कश्मीर को लें। अब अगर जो तोड़ी है जंग बंदी, तो इंडिया ने तोड़ी है ना एक तरह से। तो कोई तो बोलने वाला हो कि भाई इसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया जाए, इंटरनेशनल कोई अदालत भी होती है, कोई फोरम भी होते हैं, यूएनओ भी होता है, उसके जाओ ना। ये तो सियासतदानों का काम है ना, फौज का तो नहीं है। सियासतदान अपना केस लेके जाएं कि भाई इन्होंने क्यों तोड़ी। हम देखो, नुकसान का भी तो आप क्लेम भी तो लॉन्च करें, डबल चार्जेस का। ये आपको पता भी नहीं होगा मेरा ख्याल है कि भाई जितने, मिसाल के तौर पर 26 आदमी मरे हैं ना, 26 आदमियों को 5-5 करोड़ तो मांगते हैं आप उनसे कि भाई उन गरीब आदमियों को कहाँ से हम पैसे देंगे। यानी असल में गरीब ही मरता है, सच्ची बता रहा हूँ। अमीर का कुछ नहीं होता, वो खुश हो जाते हैं, चलो भाई मर गए, मरा गए गरीब। मिसाइल भी गरीब पे। अच्छा, ये ड्रोन जो है ये कहते हैं कि वो हैं, ये क्या अबाबीले हैं, जो इस्लामी वर्जन है ना, ये अबाबीले हैं एक्चुअली। अबाबीलों ने हमला किया था इंडिया पे, तो वो अबाबीलों से तो बच ही नहीं सकते, किस सबसे बच जाएंगे लेकिन अबाबीलों से नहीं बच सकते। तो अब बात ये है मेरे भाई कि उसने तो आपकी ना आपकी कदर की और ना ही अमेरिका की कदर की इंडिया ने। ठीक बात है। और उसने फिर हमला कर दिया। अब वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसकी पूरी कोशिश है कि इस टंटे को ख़त्म कर दें, आज़ाद कश्मीर को कब्ज़ा कर लें, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप हिम्मत हिम्मत कहाँ से लाएं कि भाई आप भी कश्मीर आपका आप है, आप तो कहते हैं हम कश्मीर हमारा है। देखिए, ताकत के ज़रिए लिया जा सकता है। आजकल दुनिया की जो सियासत है ना, उसको सोचें, आप समझें।
यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, उसने रूस पे हमला कर दिया कि हमारा हिस्सा लिया था और हमारे चीज़ें खा गया, ये कर लिया। उसने पलट के दोबारा वार किया तो यूक्रेन के अंदर तक घुस गया, पता नहीं कितने किलोमीटर उसने ले लिया, कब्जा बैठा। कोई कुछ नहीं कह सकता, न कहा है किसी ने। मजाल है किसी के मतलब इतनी ताकत हो। बात यह है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, लेकिन उसका रौब किधर है? अगर रौब ही नहीं है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। आप किस लिए असला जमा करते हैं? आपके गांव के अंदर भी आप देखें कि जो अमीर आदमी होता है उसका रौब होता है, दबदबा होता है, वो चौधरी का सरबराह होता है। चौधरी जो होता है पंचायत का सरबराह होता है, उसका कहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सही हो आदमी तो बड़ा ज़बरदस्त फैसले करा सकता है। तो आपके पास जब डॉक्टर कदीर ने आपको एक एटम बम दे दिया तो आपकी तो ये तो नीचे वालों का है ना, सियासतदानों का कसूर है कि वो इस तरह के केस बनाते, अपने को इस्टेब्लिश करते, पाकिस्तान का नाम पैदा करते कि दूसरे लोग डर जाते हैं भाई इनके पास एटम बम है, अगर खुदा ना करे कुछ किया तो भाई ये छोड़ेंगे नहीं हमें। आप आजकल जंगे वो थोड़ी होनी पुराने ज़माने की तलवार लेकर आ गए, नहीं घोड़े पे आ गए बैठ के, नहीं। आजकल है दबाव में दूसरी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। अब आप देख लें इसराइल को आप कितना भी कर लें, उसने दोबारा जंगबंदी भी की, जंगबंदी तोड़ी भी और अब कब्जा भी कर लिया और फ़लस्तीनियों को ख़त्म भी कर दिया, मुकाओ। तो भाई बात यह है कि आपके हाथ में क्या, आप सीधे चले जाते हैं अल्लाह के पास। अल्लाह के जाने के पास कोई मैं बुरा नहीं कह रहा, अस्तगफुरुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद है आप तो कुछ करें, अल्लाह तो बाद में करेगा ना, पहले आप तो करें भाई मेरे। आप तो कुछ करते नहीं और अल्लाह पे कह देते हैं भाई यौम तशक्कुर मनाएंगे हम, तो भाई मिठाइयाँ बटेंगी, खाने होंगे और ये होगा और वो मौलवियों वाला तरीका। चंगेज़ खान की तरह बनो और फिरौन की तरह बनो, ताकतवर, तबाही मचा दो। भाई क्यों नहीं? जब तुम्हारे पर कोई जुल्म कर रहा है तो तुम्हारा हक है। मतलब अगर उसने तोड़ा है ना आपकी जो सीज फायर तोड़ी है इंडिया ने, तो ये तो आपका केस तो मजबूत हो गया ना। आप इंटरनेशनल फोरम पे पास जाएं कि भाई देखो मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान नहीं? इसलिए परवाह नहीं है कि नुकसान तो आईएमएफ से पूरा होगा, आईएमएफ से लोन लेंगे, लोन के बहाने अपने घर भरेंगे और अपने बाहर जितने बना रखे हैं लोगों ने, अपने पूरे पूरे जजीरे खरीद रखे हैं, उनमें और इजाफा हो जाएगा। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए इस्लाम। अल्लाह माफ़ करे, मेरा नहीं है फ़लसफ़ा, कहीं आप ये क्या समझे कि इसने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर वो करने वाले होते ना, इंडिया का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने लोन नहीं ले रखा, उसका नुकसान हुआ है मैं मानता हूँ। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाइयों बहनों, अकल के नाखून लो, अकल के नाखून लो। सीधे हाथ से कभी घी नहीं निकलता, उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं ये। अब अगर वो खुद ही शरारत पे आ गया एक दूसरा मुल्क आपके मुल्क को तबाह करने के चक्कर में, तो आप बस बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे भाई अल्लाह ताला भाई हमें बस सुकून से बस ज़िंदगी दे दे ताकि हम कब्र में चले जाएं। ओ भाई हिम्मत से मुकाबला करो, करना पड़ेगा तुम्हें। हिम्मत कहाँ से लाएं फिर? बातों से तो कुछ नहीं होता। आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेटजी। आपकी दोस्ती कोई नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है अमेरिका के पीछे। ट्रम्प ट्रम्प करा देगा मेरा काम, हाँ ट्रम्प साहब, हाँ ट्रम्प साहब काम करा देंगे। अच्छा ट्रम्प को तो अपनी फुर्सत नहीं, वो अमेरिका से उधर से ले रहा, सऊदी अरब से पैसे ठीक ठाक कमा रहा। भाईजान ये जंग जो हालात है ना इस किस्म के, अभी पेट भर चुका है दुनिया का जो यहाँ पे असल में मज़हब के ऊपर झगड़े नहीं है एक्चुअली, ये गलत समझ रहे हैं। मज़हब सब अच्छे होते हैं। ये है दो तबके, एक गरीब तबका है, एक अमीर तबका है। अमीर जो है ना वो कोशिश करते हैं कि गरीबों को पता ही ना चले और हम सब खा जाएं। सोशलिज्म किस लिए आया था? इसीलिए तो आया था। कम्युनिज्म किस लिए आया था? इसलिए तो आया था कि भाई ये जो गरीब किधर जाए। सवाल ये पैदा होता है ना। अभी जंग के अंदर ये छोटी सी झड़प हुई है, 25-26 आदमी तो मरे हैं ना, जिसके अंदर गालबन पर 20 से ऊपर तो गरीब होंगे मजदूर, जो सरहदों में बेचारे रहते हैं, जिनके पास खाने को भी नहीं होता। तो उनको कौन पैसे देगा? उनकी कौन नुकसान पूरा करेगा? ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि भाई आप अपना केस लेके जाएं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप केस लेके जाएं इंटरनेशनल फोरम कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमारे इतने आदमी मरे हैं, इतना नुकसान हुआ। आप पूरा एस्टिमेट बना के जाएं कि भाई हमें पैसे दो। आप तो बस उल्टी सीधी सी चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई हम बस, या तो दोस्ती करो, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती नहीं करो, इंडिया से दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती जब करो जब आप तीनों चीज़ें मिल जाएं आपको। कश्मीर मिल जाए, चूनागढ़ स्टेट मिल जाए और हैदराबाद दक्कन मिल जाए, तीनों चीज़ें ले ले, सीज फायर कर दो। भाई हम तो हम पूरा मान लोग हैं, हम नहीं करते झगड़ा। फिर आपके पास एटम बम है, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता अगर सही तरीके से आप चलें तो।
اگر بھکاریوں کی تو چلیں گے کہ منہ دیکھیں گے دوسروں کا، آئی ایم سوری، کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا بس یہی کنڈیشن رہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ حملہ کبھی کسی نے کر دیا، کبھی کسی، آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کی طرح مسلمانوں سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر انڈیا مسلمان ہوتا ملک مثال کے طور پر تو کیا آپ اس سے نہیں لڑتے؟ آپ افغانستان سے بھی تو لڑتے ہی ہیں نا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ، اور انڈیا کے اندر 40 to 50% مسلمان رہتے ہیں۔ یہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو کرائٹیریا ہے نا کہ دوستی کا کرائٹیریا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ پرامن طریقے سے رہیں، آپ بھی انجوائے کریں، دوسرا آپ کا پڑوسی بھی انجوائے کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ افغانستان سے بھی اچھے تعلقات رکھیں، ایران سے بھی رکھیں، انڈیا سے بھی رکھیں، کیوں نہیں رکھیں؟ تعلقات رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نا، سستی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو، انڈیا سے تجارت کریں گے آپ کو سبزیاں اتنی سستی مل جائیں گی، لوگ بیچارے مر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کھانے پینے کے تو مل جائیں، تیل آپ لے سکتے ہیں ایران سے، واٹر سسٹم کے تحت ان کو چیزیں دیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چائنا کو، چائنا کبھی آپ کی مدد کو آیا ہے؟ چائنا 71 مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے، کوئی چائنا کا بیڑی بیڑا بھی آ گیا تھا، کچھ نہیں کیا۔ امریکہ کا 7واں بیڑا بھی آ گیا تھا، 6واں یا 7واں، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ کوئی نہیں کرے گا آپ کے لیے، کوئی بھی نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے، آپ کے آدمی کریں گے۔ یہ جب اس پہ پہنچ جائیں گے نتیجے پر، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنی صفوں کو درست کریں، جو اللہ اور اس کے نبی فرماتے ہیں نا کہ اپنی صفوں کو درست کرو۔ ہار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہار تو ہوتی رہتی ہے، جب جیتتا ہے تو ہارتا بھی ہے انسان، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن اپنے حوصلے بلند رکھو، اپنی سوچ بلند رکھو، عقاب کی طرح حملے کرو، شیر چیتے کی طرح حملے کرو، گینڈے کی طرح طاقت رکھو۔ جب دنیا چلتی ہے، جب حکومتیں چلتی ہیں آج کل کے حساب سے، وہ پرانا زمانہ تھا کہ بھئی اگر ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی آگے کر دو کہ تھپڑ مارو، نہیں، آج کل ایک تھپڑ مارو سالے کو دوسرا تھپڑ زور سے مارو اس کو۔ تو بہرحال آگے آپ کی مرضی ہے بھائی، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو میں ظاہر ہے کہ کوئی درخواست یہی ہے کہ آپ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔